नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में पहुंचते हैं। औरंगाबाद में कई कार्यक्रमों का कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। इस बीच औरंगाबाद जिले वासियों की एक उम्मीद जो सालों से बनी हुई थी, जो लगातार मांग थी, उस पर क्या कुछ हुआ, समीक्षा बैठक की गई। सीएम जब आते हैं बेढ़नी में, पंचायत भवन का उद्घाटन करते हैं, सदर अस्पताल का उद्घाटन करते हैं, कुशी में वो बालिका छात्रावास का उद्घाटन करते हैं। हमारे बीच में सदर विधायक अनंत शंकर सिंह है, जो लगातार औरंगाबाद की मांग करते रहेंगे। इन्हीं के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए, क्या कुछ समीक्षा बैठक के दौरान हुआ, क्या कुछ मांगे पूरी हुई हैं जनता की, डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपको बुलेट न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सीएम नीतीश कुमार आप ही के क्षेत्र में आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में बेढ़नी में आते हैं, जहां पर वो पंचायत भवन का उद्घाटन करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ पूरा हुआ? समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका आगमन हुआ था। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री आते हैं तो लोगों को ये अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। और हम लोगों की अपेक्षा मुख्यमंत्री जी से रहती है कि अगर वो आए हैं हमारे जिले में या विधानसभा में तो हम लोगों को कुछ दे कर जाए। हम लोगों की चिर परिचित मांग थी देव के पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। वहाँ भी भूमि जाकर देखा है उन्होंने। और उसके अलावा मांग थी ट्रॉमा सेंटर की, क्योंकि ये औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पे बसा है और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो जिसके कारण ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही थी यहाँ के लोगों को। उसके अलावा अदरी नदी जो शहर के बीचों बीच निकलती है और उसकी जो दुर्दशा थी, उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अक्टूबर माह में लिखा था कि दुर्दशा देखिएगा तो आप भी रो पड़ेंगे। जल डैश जीवन हरियाली का जो आपका कंसेप्ट है, उसको लेकर मैंने लिखा कि वहाँ पे रिवर फ्रंट का निर्माण हो। और आपको बताते हुए ये हर्ष हो रही है कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उसकी स्थापना होगी। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर के लिए भी उन्होंने बोला और रिवर फ्रंट के बारे में भी उन्होंने ये बात बोली। मतलब जब समीक्षा बैठक हुई तो साफ तौर पे ये जो मुख्य मांग औरंगाबाद वासियों की थी, आपकी भी थी, मेडिकल कॉलेज की मुहर लग गया उस पर। हाँ, एकदम मुहर लग गया। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ देव में रिंग रोड की व्यवस्था और देव सूर्य मंदिर से आपका जो SH 101 है, अम्बा मदनपुर जो है, अम्बा देव मदनपुर पथ, उसको मतलब कि ग्रीनफील्ड पथ से जोड़ने का। उसके अलावा आपका एक मांग हम लोगों के द्वारा रखी गई कि जो 6 लेन जो बन रहा है, जो हाईवे जो बन रहा है, हाँ नहीं, जो 6 लेन जो बन रहा है, जो बनारस से कोलकाता के लिए जो जा रहा है, तो उसका एक पड़ाव हम लोगों ने कहा है कि देव में दिया गया, ताकि वहाँ से फिर उसको आमस जयनगर दरभंगा जो एक्सप्रेसवे है उसमें आप कनेक्ट कर सकें। तो एक वह भी मांग थी। उसके बाद एक मांग हम लोगों ने आज ही रखा था कि जमहोर जो है ग्राम पंचायत है, उसको की आबादी बहुत बढ़ चुकी है उसकी, और नगर पंचायत उसको बनाने का डिमांड रखा था। तो उस पर भी सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी सीएम ने सहमति दी जी, उस पर भी सीएम साहब ने सहमति दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो 8-10 योजनाओं का जो उन्होंने जो सौगात दिया है, उसमें हमारे विधानसभा में ज़्यादा योजनाएं मिली हैं। ये जो 4 लेनिंग का कार्य के लिए भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि बीच में स्टॉप कर दिया गया है विभाग के द्वारा। तो हम लोगों ने ये बोला कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इसका भी 4 लेनिंग का कार्य होना चाहिए। जो पटना हरिहरगंज रोड है, उसका भी 4 लेनिंग का काम हो। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ डिमांड किया है कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की भी स्थापना हो, वो भी डिमांड किया हम लोगों ने। उसके अलावा औरंगाबाद में हवाई अड्डा बने, इसकी भी मांग हम लोगों ने। अनंत शंकर सिंह जी, ये जनता लगातार इस पर खास करके नजर गड़ाई हुई है, मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर की। अक्सर विधानसभा में आवाज उठता है इस पर। कई बार माननीय मंत्री ने आसपास का उदाहरण दिया।
अब जब आप कह रहे हैं, क्या लग रहा है धरातल पर उतर जाएगा या एकदम निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि धरातल पर उतरना चाहिए। अगर राज्य का मुखिया अगर किसी बात को कह रहे हैं और वो धरातल पर ना उतरे तो समझ से परे। औरंगाबाद में मॉडल सदर अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया है, 9 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है और 40 विभाग का संचालन होगा। लग रहा है जो लगातार यहाँ के लोग सदर अस्पताल की फिलहाल की जो व्यवस्था से नाराज चल रहे थे या यूँ कहिए कि उससे शिकायत कर रहे थे, अब उनकी शिकायतें कम नहीं, मैं खुद असंतुष्ट हूँ। मैं खुद इस बात से असंतुष्ट हूँ। सदर अस्पताल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है और 2-3 दिन पहले ही मैं गया था वहाँ पर। 100 को ले जाने के लिए 100 वाहन नहीं था। आज मैंने इस बैठक में यह भी चर्चा की कि और सदर अस्पताल को एक्स्ट्रा 100 वाहन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सड़क ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये शहर है और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। तो उसके लिए 100 वाहन की संख्या भी बढ़ाई जाए, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, यह भी मांग हम लोगों ने आज की बैठक में रखा है। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को आसान्वित रहना चाहिए। अगर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। अब देखना यह है कि धरातल पर कितना जल्दी आता है, कितना जल्दी उतर जाए और कितना जल्दी फंक्शनल हो जाए। एक और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है कोसी में अम्बेडकर बालिका छात्रावास का। 56 करोड़ की एक लागत है, बड़ी रकम है। क्या कर रहे हैं इतना ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए, खास करके आपके क्षेत्र के लोगों के लिए और बच्चियों के लिए यहाँ से? निश्चित रूप से छात्रावास तो जो बच्चे गरीब पिछड़े हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनके लिए अगर व्यवस्था हो तो उनको पढ़ाई लिखाई करने में सुविधा प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम है और एक बड़ा जो चंक है जो कहीं ना कहीं आर्थिक कठिनाइयों के चलते पढ़ नहीं पाता है, तो उन लोगों को सहूलियत। जाते जाते एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सीएम नीतीश कुमार आए हैं औरंगाबाद में और बहुत ही शॉर्ट टर्म में चले गए, जनता से न मिल पाए। कहा जा रहा है कि ये अधिकारियों का कार्यक्रम बनकर आ गया। आपको लग रहा है कि जनता से भी मिलने या तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए थी? देखिए, ये तब उनका कार्यक्रम है और चूंकि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं उनका कार्यक्रम तो तय नहीं कर सकता। ये उनको तय करना था कि कहाँ वो जनता से मिलेंगे और कहाँ कोई और कार्य करेंगे, क्योंकि मैं जनता का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जनता ने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो मैंने भरपूर आवाज के साथ समीक्षा बैठक में औरंगाबाद विधानसभा से जुड़े मामलों को और औरंगाबाद जिले के जनहित से जुड़े मामलों को मैंने उठाने का काम किया है और भरपूर तरीके से किया है। चाहे वो औरंगाबाद पटना रोड की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, तो किसी एक का तो होगा नहीं, कोई एक विधानसभा का तो होगा नहीं। स्थापना विधानसभा में किसी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन वो होगा तो वो पूरे जिले औरंगाबाद का भला करेगा। उसके साथ साथ आपका अम्बा हो, नवीनगर रोड हो, डाल्टनगंज तक आप समझ लीजिए और इधर मदनपुर, रफीगंज सब समझ लीजिए जो। तो ये तो एक बड़े पैमाने पर लार्जर पिक्चर तो ये है कि पूरे औरंगाबाद का भला होने जा रहा है। अगर 6 लेन जो बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका अगर एक पॉइंट अगर देव के दक्षिणी छोर में अगर होगा स्थापित तो उसका फायदा पूरे औरंगाबाद की जनता को होगा और जो ट्रेवल कर रहे हैं लोग, जिनको जाना है गया की ओर, उनको भी फायदा होगा उससे। तो ये तो हम लोग लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी बातों को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। जाते जाते एक सवाल यही कर लेंगे, पूर्व एमपी औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह कहते हैं कि सूर्य मंदिर का जहां पर सिंह ने विजिट किया, कॉरिडोर की बात वो कह रहे हैं, क्या कॉरिडोर का बात होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से वो कॉरिडोर की बात कह रहे हैं। मैंने समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से सूर्य मंदिर प्रांगण से लेकर सूर्य कुंड तक के लिए कॉरिडोर का निर्माण का मांग कर दिया। अब कर दिया मैंने। लेटर दिखा दीजिए। लेटर में बोल रहा हूँ, कर दिया मैंने। मैं देकर आ रहा हूँ, बकायदा लेटर देकर आ रहा हूँ, इसको पूरा किया जाए। उसके अलावा बता दे रहा हूँ आपको, औरंगाबाद बिहटा जो रेल लाइन है उसमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए मैंने आग्रह किया है और सम्राट चौधरी जी ने आश्वासन भी दिया कि ये मेरे संज्ञान में है और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन जब बन जाए तो हम लोगों ने ये मांग किया है कि वंदे भारत चलाया जाए पटना से
डाल्टनगंज औरंगाबाद होते हुए, ताकि यहाँ के लोगों को पटना मुख्यालय पहुँचने में, जो आज के समय में पटना से गया से औरंगाबाद आते हैं 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, तो हम लोगों को तो बेनिफिट कुछ मिल नहीं रहा है। तो औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन अगर बनेगा तो पटना से मैंने मांग किया है कि भाई पटना से आप डाल्टनगंज चलाइए, औरंगाबाद होते हुए जाए वंदे भारत एक्सप्रेस। हमको भी तो अधिकार है कि हम भी 1.5 घंटा में और पटना पहुंच जाएं। तो यह भी डिमांड हम लोगों ने किया है। तो कॉरिडोर के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई औरंगाबाद के लिए, यह भी डिमांड किया हम लोगों ने। इन सब बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। और कॉरिडोर का बात ये तो पहली बार हो रही, ये तो उसके पहले जायसवाल जी आए थे, माननीय मंत्री राजस्व विभाग, उनके सामने भी हम लोगों ने कॉरिडोर की बात रखी है। जितना हम लोग देव के सूर्य मंदिर के लिए चिंतित हैं या देव के लिए चिंतित हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उतना कोई और चिंतित होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो औरंगाबाद सदर विधायक अनंत शंकर सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि आज जो समीक्षा बैठक हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उनके आने से औरंगाबाद जिले वासियों को क्या कुछ सौगात मिला है, और जो सालों से एक इंतजार यहाँ के लोगों की थी मेडिकल कॉलेज को लेकर के, वो भी अब लगभग तय माना जा रहा है कि उस पर भी अब काम जल्द लगेगा, धरातल पर उतरेगा। बने रहिए, लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।